बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले मैंने 4 वीडियोज़ आपके साथ जर्नलिज़म के रिलेटेड MCQs जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो आपके साथ शेयर किए, और ये जो है 5वीं वीडियो है। इसमें भी आपके साथ चैप्टर नंबर जो 5 है BA पार्ट 2 की जर्नलिज़म का, वो उसके रिलेटेड जितने भी MCQs हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बने रेड बटन को क्लिक कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं एजुकेशन के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट जो सहाफ़त के लिए ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूरत, ये 5th चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर है, सहाफ़त और डैश लाजिम व मलजूम है। इंसान, आसमान, इशात और मुआशरा। तो जवाब इसका है जी सहाफ़त और मुआशरा लाजिम व मलजूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक और डैश अखलाकी अक़दार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। ज़ाब्ता अखलाक और माशरती अखलाकी अक़दार, इंसानी अखलाकी अक़दार, या आमिराना अखलाकी अक़दार, या इशाअती अखलाकी अक़दार। तो जवाब इसका है इंसानी अखलाकी अक़दार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तंजीम है। PHUJ, PFUJ, PFUH, PFUT। तो इसका आंसर है जी PFUJ, तमाम पाकिस्तानियों के सहाफ़ियों की तंजीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, PFUJ ने बाहम मिलकर डैश में एक ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दिया। 1951 में, 1952 में, 1953 में, या 1954 में। तो राइट ऑप्शन 1951 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश में मुत्तफ़िका फैसला के बाद इसको PFUJ के आइन का हिस्सा करार दिया गया। 1967 में, 1963 में, 1964 में, 1965 में। तो राइट ऑप्शन जो है वो 1963 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ज़ाब्ता अखलाक के निकात थे, डैश निकात थे। 13 निकात थे, 15 निकात थे, 17 निकात थे, या 19 निकात थे। तो सही ऑप्शन 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 1985 को जो मुत्तफ़िका ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया वो डैश निकात पर मुश्तमिल था। 14 निकात पर मुश्तमिल था, 15 निकात पर मुश्तमिल था, या 20 निकात पर मुश्तमिल था, या 25 निकात पर मुश्तमिल था। तो सही ऑप्शन 14 निकात पर मुश्तमिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह डैश दस्तूर गैर तहरीरी है, ज़ाब्ता अखलाक भी गैर तहरीरी हो सकता है। अमरीकी दस्तूर गैर तहरीरी है, सदारती दस्तूर गैर तहरीरी है, बरतानवी दस्तूर गैर तहरीरी है, या फ्रांसीसी दस्तूर गैर तहरीरी है। तो सही ऑप्शन इसका बरतानवी दस्तूर गैर तहरीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जमहूरी दौरे डैश जमहूरी दौरे हुकूमत में सबसे बड़े मुहतसिब तस्वर किए जाते हैं। सहाफ़ी बड़े मुहतसिब तस्वर किए जाते हैं, या अखबार, या अवाम, या अखबार के मालिकान। तो सही ऑप्शन है अवाम सबसे बड़े मुहतसिब तस्वर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर अखबार की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैश इसको पढ़ें। सियासतदान इसको पढ़ें, अफराद इसको पढ़ें, असातिज़ा इसको पढ़ें, या हुक्मरान इसको पढ़ें। तो नेक्स्ट तो इसका सही जवाब जो है वो अफराद यानी आम आवाम इससे
ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि वो इस अखबार को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बरतानिया में सबसे पहली सहाफ़ती अदालत का क़याम अमल में आया? 1955 में, 1957 में, 1956 में, 1953 में। तो सही जवाब इसका है 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1959 में पाकिस्तान प्रेस कमीशन ने डैश के क़याम की सिफारिश की और इसको कानूनी हैसियत देने पर जोर दिया। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है जी, प्रेस फेडरेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस काउंसिल या प्रेस क्लब। तो राइट ऑप्शन है प्रेस काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इस काउंसिल के सदर को डैश पाकिस्तान नामजद करेंगे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान नामजद करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करेंगे, या सदर इसको नामजद करेंगे, सदर पाकिस्तान या जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो राइट ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको नामजद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई डैश में CPNE का ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया? 1962 में, जुलाई 1962 में, जुलाई 1965 में, जुलाई 1963 में, जुलाई 1964 में। तो राइट ऑप्शन है जी जुलाई 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़याम पाकिस्तान के बाद सहाफ़त ने बहुत ज़्यादा डैश की, मेहनत की, जिद्दोजहद की, तरक्की की या इशाअत की? तो राइट ऑप्शन है तरक्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सहाफ़त में जिनसी जराइम की हामिल खबरों पर जोर दिया जाता है? आज़ाद डैश सहाफ़त में, आज़ाद सहाफ़त में जिनसी जराइम की हामिल खबरों पर जोर दिया जाता है, या मतबूआ सहाफ़त में, या क़याम सहाफ़त में, या ज़िमाम सहाफ़त में? तो इसका जवाब है मतबूआ सहाफ़त में जिनसी जराइम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। डैश इत्तेहाद व यकजहती की अलंबरदार होती है? इशाअत, तबात, सहाफ़त, ज़ियाफ़त? तो राइट ऑप्शन है जी सहाफ़त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तिदा में सहाफ़त एक डैश था मगर क़याम पाकिस्तान के पुर सरमायादार ज़हन काबिज़ हो गया। इब्तिदा में सहाफ़त एक डैश था लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद सरमायादार ज़हन इस पे काबिज़ हो गया। डैश था, फरीज़ा था, मिशन था, जुनून था या इरादा था? तो इब्तिदा में सहाफ़त एक पूरा मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हद के इज़्ज़त ऑर्डिनेंस मजरिया 2002 के तहत हद के इज़्ज़त की कम अज़ कम सज़ा डैश रुपया जुर्माना और अदम अदायगी की सूरत में 3 माह कैद होगी। अदम अदायगी ना देने की सूरत में 60,000 जुर्माना, 1,00,000 रुपया जुर्माना, 50,000 रुपया जुर्माना या 70,000 रुपया जुर्माना? तो राइट ऑप्शन है 50,000 रुपीज़ इसका जो है वो फैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ज़ाब्ता अखलाक मजरिया 2002 के तहत किसी वर्किंग जर्नलिस्ट को अपनी खबर का डैश बताने पर मजबूर नहीं किया जाएगा? हिस्सा, अपनी खबर का हिस्सा बताने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, अपनी खबर का हासिल बताने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, अपनी खबर का ज़रिया या अपनी खबर का जुर्माना बताने का पर मजबूर नहीं किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन है जी अपनी खबर का ज़रिया कि किस ज़रिए से ये उस तक पहुंची है नहीं मजबूर किया जा सकता। तो ये चैप्टर नंबर 5 के रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के MCQs मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।